अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर जो हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा, क्योंकि उससे ये होगा कि हमारे हर आने वाले लेक्चर जो हैं आपको बआसानी मिल सकेंगे। और साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोकैरियोट्स को हम पढ़े थे और किंगडम प्रोकैरियोट्स के अंदर अपने लास्ट लेक्चर में हमने बैक्टीरिया की शेप्स की बात की थी। हमने देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स जो है वो पाई जाती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को देखेंगे कि बैक्टीरिया का जो सेल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। जैसे कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर जो सेल होगा वो भी प्रोकैरियोटिक सेल होगा। और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि वो सेल होता है जिसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस नहीं होती, यानी ऐसी ऑर्गेनेलिस नहीं पाई जाती जिसके गिर्द मेम्ब्रेन हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम सेल स्ट्रक्चर और उसके अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गेनेलिस की बात करेंगे। जनरली हम जानते हैं कि बैक्टीरिया का जो एक सेल है उसके अंदर कुछ ऐसी ऑर्गेनेलिस हैं जो हर एक बैक्टीरियल सेल में पाई जाती हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म और क्रोमैटिन बॉडीज। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनेलिस हैं जो मोस्टली ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती हैं और उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं सेल वॉल, फ्लैजेला, कैप्सूल, स्लाइम, पिलाई एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गेनेलिस हैं जो कि मोस्टली ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर के लिए हम 1 बाय 1 इन ऑर्गेनेलिस को देखते जाते हैं और फिर हम इनकी डिटेल देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन देखेंगे बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक फिगर देख लेते हैं बैक्टीरियल सेल की, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि बैक्टीरिया का जो सेल है वो किस तरह का होता है। ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है और इसके अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेलिस। सबसे बाहर अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल के अंदर फिर मज़ीद आपको कुछ और मेम्ब्रेन्स नज़र आ रही हैं और उसके बाद अंदर यहाँ पे आपको कुछ लिक्विड मटेरियल नज़र आ रहा है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर फिर और ऑर्गेनेलिस जैसे कि राइबोसोम्स हैं या प्लाज्मिड्स हैं या क्रोमैटिन बॉडीज है, जिसके अंदर हमारे पास डीएनए आ जाता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें भी इसके अंदर पाई जाती हैं। जबकि बाहर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक फ्लैजेला नज़र आ रहा है, इसके अलावा आपको यहाँ पर पिलाई नज़र आ रहे हैं। तो ये ओवरऑल हम देख लेते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पाए जाते हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 अगर हम इनको देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लैजेला को। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है बैक्टीरियल फ्लैजेलम। फ्लैजेला क्या है? फ्लैजेला बेसिकली हेयर लाइक अपेंडेजेस, हम कह सकते हैं कि वेरी थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि बैक्टीरिया का जो सेल है उसको मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, बेसिकली अगर आप इसको इस फिगर के अंदर भी देखें, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ ग्रीन कलर में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेला की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमने कह दिया कि ये थिन, एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस हैं। ठीक है, और ये सेल वॉल से ओरिजिनेट हो जाते हैं। ठीक है, या दे कम आउट फ्रॉम सेल वॉल। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो सेल वॉल वाली जो मेम्ब्रेन है आपको जहाँ पे येलो कलर से जो नज़र आ रही है, इस मेम्ब्रेन से फ्लैजेला जो है वो निकल के बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो फ्लैजेला है ये बेसल बॉडी एक आप समझ लें कि बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर के अंदर एक लेयर आती है जहाँ से फ्लैजेला ओरिजिनेट हो रहे थे। ठीक है, जैसे हम बेसल बॉडी अगर इस लेयर को कंसीडर कर लें तो यहाँ से आगे जो है वो बैक्टीरिया के जो फ्लैजेला है वो ओरिजिनेट होके बाहर की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम इसके ग्रुप्स की बात करें, बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजेला है वो डिफरेंट ग्रुप्स के फॉर्म में पाया जाता है। डिफरेंट ग्रुप्स किस तरह से बनते हैं? ग्रुप्स इस तरह से बनते हैं कि ऐसे हो सकता है कि किसी बैक्टीरिया के अंदर एक फ्लैजेला हो, किसी के अंदर
एक से ज़्यादा हों, लाइक 2 हों, 3 हों, 4 हों, किसी के अंदर हो ही ना, ठीक है, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, या किसी के अंदर एक क्लस्टर हो जो कि किसी एक कोने पे से पाया जाता हो। इस तरह से करके डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला के पाए जाते हैं, और उन ग्रुप्स की बेसिस पे हम डिफरेंट नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने कहा कि हम किस तरह से 3 डिफरेंट चीज़ें हम देख रहे हैं। एक हम देख रहे हैं प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, कि फ्लैजिला प्रेजेंट भी है या नहीं। दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि किस पैटर्न में वो अटैच्ड है, ठीक है, पैटर्न ऑफ अटैचमेंट। और तीसरी चीज़ इसको हम कंसीडर कर रहे हैं वो इसका है नंबर, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फ्लैजिला। अब इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो ग्रुप्स बनते हैं बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला के, वो क्या किस किस्म के ग्रुप्स हैं या क्या क्या ग्रुप्स हैं। सबसे पहला ग्रुप जो हम देखते हैं वो है हमारे पास एट्राइकस। एट्राइकस वो ग्रुप है इसके अंदर वो बैक्टीरिया आते हैं जिनके अराउंड फ्लैजिला नहीं होता या मिसिंग होता है, ठीक है। तो इसे हम लिख देते हैं, एट्राइकस वो हैं जिसके अंदर फ्लैजिला नहीं है, दे आर विदाउट फ्लैजिला, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास ग्रुप है वो कहलाता है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का क्या मतलब है? मोनोट्राइकस का ये मतलब है कि मोनो मतलब 1, ठीक है, तो मोनोट्राइकस का मतलब है कि एक फ्लैजिला पाया जाएगा, ठीक है, सिंगल फ्लैजिलम, एक फ्लैजिला हो तो फ्लैजिलम बोलेंगे हम, सिंगल फ्लैजिलम। और ये क्या होगा? ये पोलर होगा। पोलर का क्या मतलब है कि ये किसी एक साइड पे होगा, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये मोनोट्राइकस है, यानी कि एक फ्लैजिला है जो कि किसी एक पोल की साइड पे एक तरफ पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया मोनोट्राइकस को। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइप्स होती है हमारे पास, एक और जिसे हम कहते हैं लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस, और लोफोट्राइकस क्या है? ये वो ग्रुप है जिसके अंदर एक क्लस्टर पाया जाता है फ्लैजिला का, क्लस्टर या जिसे हम टफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। और वो टफ्ट या क्लस्टर जो है वो कहाँ है? एट 1 पोल, ठीक है। अगर एक साइड पे फ्लैजिला का एक क्लस्टर हो बैक्टीरिया का तो उसे हम कहेंगे लोफोट्राइकस। इसी तरह हमारे पास एक और टाइप आ जाती है जिसे हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। अब एम्फीट्राइकस क्या है? एम्फीट्राइकस में ये होता है कि टफ्ट या एक क्लस्टर जो है वो बैक्टीरिया के दोनों पोल्स पे यानी दोनों साइड्स पे पाया जाता है, ठीक है। तो हम इसे लिख भी देते हैं, क्लस्टर या टफ्ट एट बोथ पोल्स, ठीक है। तो ये हम देख लिया एम्फीट्राइकस को। इसी तरह एक और हमारे पास कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस में क्या होता है? पेरिट्राइकस जो है ये ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर पूरे बैक्टीरिया की जो सेल है उसके अराउंड जो फ्लैजिला है वो पाया जाता है, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं कि फ्लैजिला सराउंड्स होल सेल, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पेरिट्राइकस ग्रुप को। इसी तरह कुछ और ग्रुप्स भी पाए जाते हैं, कुछ और नाम भी हम उनको दे लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था एक मोनोट्राइकस, ठीक है। तो अगर एक पोल पे अगर एक फ्लैजिला पाया जाए तो उसे हम कहेंगे मोनोट्राइकस, ठीक है। इसको हम मोनोपोलर मोनोट्राइकस भी कहते हैं। इसी तरह अगर हम ये कहें कि एक पोल पे 2 फ्लैजिला पाया जाए, इसको साथ साथ हम ऐसे करते हैं ना, यहाँ बना भी देते हैं ताकि हमें ईजी हो जाए इसको समझना भी। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और इस बैक्टीरिया के गिर्द हमारे पास ये एक फ्लैजिला है। अब एक सिंगल फ्लैजिला है तो इसे हम क्या कहेंगे? मोनोपोलर मोनोट्राइकस, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर ऐसे एक बैक्टीरिया है और इसके गिर्द यहाँ से 2 फ्लैजिला निकल रहे हों तो उसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मोनोपोलर डाइट्राइकस। डाइट्राइकस क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 फ्लैजिला जा रहे हैं। इसी तरह अगर हमारे पास दोनों पोल्स पे, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के दोनों पोल्स पे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक फ्लैजिला जा रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डाइपोलर मोनोट्राइकस। इसी तरह अगर हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर हो कि एक ये हमारे पास बैक्टीरिया का सेल है और इसके
साइड्स पे हमारे पास यहाँ पे भी 2 फ्लैजिला हैं और यहाँ पे भी 2 फ्लैजिला हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डायपोलर डायट्राइकस। ठीक है, इस तरह से नाम हम इनको देते जाएंगे। तो ये हमने देख लिया फ्लैजिला को। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन कि फ्लैजिला का बेसिकली काम क्या होता है। फंक्शन ऑफ फ्लैजिला, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि फ्लैजिला क्या करता है, फ्लैजिला हेल्प करता है बैक्टीरिया को मूव करने के लिए। ठीक है, तो यानी बैक्टीरिया जब भी मूव करेगा वो कैसे करेगा, वो विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला करेगा। तो इसका प्राइमरी पर्पस हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया मोटिलिटी यानी कि मोशन। इसके अलावा बैक्टीरिया समटाइम्स किसी ख़ास स्टिमुलस के अगेंस्ट भी मूव करता है या स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में मूव करता है। वो स्टिमुलस जो है वो केमिकल भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी एक ख़ास जगह पे कुछ ख़ास किस्म के केमिकल्स पाए जाएं तो बैक्टीरिया क्या करता है कि उसको डिटेक्ट कर लेता है और फिर उसकी तरफ मूव करता है। ठीक है, या हम इसे हम ये भी कहते हैं कि इन रिस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलस वो बैक्टीरिया मूव करता है। तो इस तरह की जो मूवमेंट है वो भी विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला ही होती है। ठीक है, जिसे हम यहाँ मेंशन भी कर देते हैं कि मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस। ठीक है, और अगर ये जो स्टिमुलस है अगर वो केमिकल हो यानी कि किसी ख़ास केमिकल के अगेंस्ट बैक्टीरिया मूव करे तो इस तरह की जो मूवमेंट इसे हम कहते हैं वो मूवमेंट कहलाती है केमोटैक्सिस। केमोटैक्सिस, ठीक है, ये बैक्टीरिया की मूवमेंट कहलाती है। तो ये हमने देख लिया फ्लैजिला को। इसके बाद हम एक और ऑर्गेनेली की तरफ आ जाते हैं जो कि है पिलाई। पिलाई क्या है, पिलाई जो है बेसिकली एक आउटग्रोथ होती है, आउटग्रोथ जो कि बैक्टीरिया के सेल के बाहर पाई जाती है। ये अपेंडिसेस की फॉर्म में होती है जैसे कि हमने फ्लैजिला को देखा था, बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है फ्लैजिला से। और वो किस तरह से डिफरेंट होता है, अगर हम बैक्टीरियल सेल की तरफ वापस जाएं और उसको गौर से देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे और ये तकरीबन पूरे सेल के बाहर होते हैं और ये क्या हैं, ये पिलाएँ हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है या ये क्या है बेसिकली, इसको हम देखते हैं वन बाय वन करके इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। एक तो हमने ये कह दिया कि ये आउटग्रोथ हैं। ठीक है, इन आउटग्रोथ को हमने फिगर में भी देख लिया। दूसरा आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये स्मॉलर हैं। ठीक है, दे आर स्मॉलर इन साइज़ एज़ कम्पेयर टू फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला के निस्बत ये जो है वो साइज़ पे छोटे होते हैं। और एक बड़ा डिफरेंस जो फ्लैजिला से है इनका वो ये कि दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन मोशन या मूवमेंट, नॉट इन्वॉल्व्ड इन मूवमेंट, मूव करने के या हरकत करने के काम नहीं आते पिलाए। अच्छा, एक ये हमने देख लिया। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक इसका हम देख लेते हैं कि पिलाए जो है जिसे हम ट्रू पिलाए कहते हैं। ट्रू पिलाए वो किस किस्म के बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये वो बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो तरह के हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं और ये हम डिवीजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। इसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। फिलहाल आप ये देख लें कि जो पिलाई है या ट्रू पिलाई जिसे हम कह रहे हैं वो किस में है, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कि पिलाई का स्ट्रक्चर किस किस्म का है। जैसा कि आपने ऊपर फिगर में भी देख लिया था, पिलाई का जो स्ट्रक्चर है वो एक अपेंडेजेस की तरह का एक आउटग्रोथ होती है ये। और ये किस चीज़ से मिलकर बनी है, ये स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, स्पेशल प्रोटीन्स। और वो स्पेशल प्रोटीन्स क्या कहलाती हैं, स्पेशल प्रोटीन्स को हम कहते हैं पिलीन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है और इसका फंक्शन क्या है। जैसे कि हमने कहा कि दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन मूवमेंट, अगर मूवमेंट का काम नहीं है तो फिर इनका क्या काम है, इसको हम देख लेते हैं फंक्शन में। अच्छा, पिलाई का क्या फंक्शन है, पिलाई बेसिकली इन्वॉल्व होता है मेटिंग प्रोसेस में। ठीक है, इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन मेटिंग प्रोसेस। अब मेटिंग प्रोसेस क्या है, इसमें बेसिकली होता ये है कि दो बैक्टीरियल सेल जो हैं वो एक दूसरे के करीब आके अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ये बैक्टीरिया है और ये एक
दूसरा बैक्टीरिया, दोनों एक दूसरे के फिजिकली करीब आएंगे और फिर क्या करेंगे कि इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसको एक्सचेंज करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं मेटिंग प्रोसेस। इसको हम कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। इससे मिलते जुलते प्रोसेस को आपने मियोसिस के अंदर भी देखा होगा, जिसके अंदर क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो जाता है। अच्छा, तो ये हमने देख लिया कि पिलाई का एक काम क्या है कि ये इन्वॉल्व है मेटिंग प्रोसेस में। और मेटिंग प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो यहाँ पे अटैचमेंट का जो काम है वो होता है पिलाई का। इसके अलावा एक और फंक्शन पिलाई का वो ये है, उसे हम कहते हैं अटैचमेंट। और ये किस किस्म की अटैचमेंट है? ये अटैचमेंट है अटैचिंग टू डिफरेंट सरफेसेस, ठीक है। कि किसी भी किस्म के सरफेस जिसके ऊपर बैक्टीरिया पाया जाता है वो इसके होस्ट भी हो सकता है, कोई रॉक हो सकती है, एनवायरनमेंट में कहीं पे भी बैक्टीरिया पाया जाएगा तो वो किसी चीज़ के साथ अटैच होगा। वो जो अटैच होगा किस चीज़ की मदद से होगा? वो विद द हेल्प ऑफ पिलाई होगा। जैसे कि आप इसकी यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि पूरे सेल के बाहर जो है वो पिलाई पाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, किसी भी जगह पे इसने अटैच होना है तो वो पिलाई की मदद से वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया पिलाई को। आज के लेक्चर को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मज़ीद ऑर्गेनेलिस को देखेंगे। आज हमने बात की थी बैक्टीरियल सेल की और हमने कहा था कि बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने कुछ ऑर्गेनेलिस बैक्टीरिया की देख ली थी। हमने कहा था कि बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, क्रोमैटिन बॉडी, सेल वॉल, फ्लैजिला, कैप्सूल, साइम, पिलाई और इससे मिलती जुलती कुछ ऑर्गेनेलिस जो हैं वो पाई जाती हैं। बैक्टीरिया के सेल को हमने डिटेल में देखा था। इसके बाद फिर हमने फ्लैजिला को देखा था और फिर हमने फ्लैजिला के डिफरेंट ग्रुप्स को डिस्कस किया था और उनके टेक्सोनोमी को देखा था कि किस तरह से हम डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट जो नाम हैं वो देते हैं। इसके बाद फिर हमने पिलाई को देखा। पिलाई एक और स्ट्रक्चर जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है जो कि अटैचमेंट के लिए हेल्पफुल होता है और फिर हमने उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल स्ट्रक्चर और फंक्शन वगैरह को देख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर तो आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो लाजमी बताइएगा और किसी किस्म की और सजेशन हो तो वो भी हमें जो है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर नहीं मिल रहा होता तो उसकी वजह ये होती है कि आपने जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता। और चैनल जब सब्सक्राइब नहीं करते तो इससे ये होता है कि वीडियो ढूंढने में, नेक्स्ट लेक्चर पार्ट ढूंढने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए लाजमी है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो है घंटी का निशान आएगा उसे लाजमी दबाइएगा। उससे ये होगा कि जैसे ही मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूँगा तो उसी टाइम आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।